नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 10 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। लखनऊ अग्निकांड में 9 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। राम मंदिर दान मामले में एसबीआई की भूमिका पर सवाल। कांवड़ यात्रा पर एआई निगरानी, 2500 कैमरों से होगी मॉनिटरिंग। गाजियाबाद में बारिश के बीच धंसी सड़क, गड्ढे में गिरी कार। डिलीवरी बॉय से कंटेंट क्रिएटर तक गिग वर्करों को मिलेगा सुरक्षा कवच। राम मंदिर दान मामले में अखिलेश ने ट्रस्ट भंग करने की मांग। और शुक्रवार को 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में भी असर। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। अयोध्या में सीएम योगी देंगे 100 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र को 100 से अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें राजकीय महाविद्यालय शाहगंज बीकापुर, रामनगर धौराहरा पंपिंग स्टेशन और बीकापुर ड्रग वेयर हाउस जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशासन कार्यक्रम में 15 से 20 हजार लोगों की भागीदारी की तैयारी में जुटा है। 300 से ज्यादा राजकीय आईटीआई और टाटा की साझेदारी से बन रहा स्किल हब। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्रों में तेजी से उभर रहा है। प्रदेश में 300 से अधिक राजकीय और 3000 से ज्यादा निजी आईटीआई संचालित हो रहे हैं। टाटा जैसी बड़ी कंपनियों की तकनीकी साझेदारी और पीएमकेवीवाई में बेहतर प्रदर्शन ने राज्य को मजबूत स्किल इकोसिस्टम दिया है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, सीओपीए समेत 150 से अधिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान सत्र में करीब 4 लाख युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बांदा को 710 करोड़ की सौगात, बुंदेलखंड पर सीएम योगी का फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि कभी माफिया और डकैतों के लिए चर्चित रहा बुंदेलखंड अब विकास और निवेश के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। पीजीआईडी रैंकिंग में झांसी यूपी में नंबर 1, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर आगे। प्रदेश के जिलों की पीजीआईडी 2025-26 रैंकिंग में झांसी ने 318 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। गाजियाबाद 310 अंक के साथ दूसरे और गौतम बुद्ध नगर 307 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं राजधानी लखनऊ 295 अंक के साथ 14वें स्थान पर है। दूसरी ओर बहराइच, बदायूं, कन्नौज सबसे निचले पायदान पर रहे। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि प्रदेश के 26 जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल लर्निंग और प्रशासनिक व्यवस्था में अभी भी बड़े सुधार की जरूरत है। मूक बधिर यात्रियों के लिए रेलवे की एआई आधारित सांकेतिक सूचना प्रणाली। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने मूक बधिर यात्रियों के लिए देश की पहली एआई आधारित सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली शुरू की है। इसकी शुरुआत बादशाह नगर स्टेशन से की गई। अब श्रवण बाधित यात्रियों को ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान, प्लेटफॉर्म बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एलईडी स्क्रीन पर सांकेतिक भाषा में मिलेंगी। रेलवे जल्द ही इस व्यवस्था को गोरखपुर समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। डिलीवरी बॉय से कंटेंट क्रिएटर तक गिग वर्करों को मिलेगा सुरक्षा कवच। बरेली मंडल में श्रम विभाग ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए ई श्रम पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। टैक्सी ड्राइवर, फूड डिलीवरी कर्मी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आएंगे। मंडल में अब तक 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद पंजीकृत गिग वर्करों को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। लखनऊ के अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 9 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में एलडीए में 216 से 224 के बीच तैनात रहे 9 आईएएस और 9 पीसीएस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। जांच में आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण और नियमों के उल्लंघन को हादसे की बड़ी वजह माना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद रिपोर्ट जल्द शासन को सौंपी जाएगी और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा सकता है। इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी। सिविल अस्पताल में शुरू होंगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, 15 जुलाई से विशेष ओपीडी। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में अब सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। 15 जुलाई से न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभागों के विशेषज्ञ ओपीडी शुरू की जाएगी। यह पहल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से शुरू हो रही है। इससे राजधानी समेत आसपास के जिलों के मरीजों के केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान में लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
अमृत सरोवर योजना में यूपी नंबर 1 हरदोई ने बनाया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने अमृत सरोवर योजना के तहत तो 19,979 सरोवरों के निर्माण और पुनरुद्धार के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। हरदोई जिले ने 1202 अमृत सरोवर के निर्माण के साथ प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस योजना से जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार का कहना है कि यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। DL-8 का घटा क्रेज, 2,39,000 सीटों पर आए सिर्फ 1 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश में DL-ET 2026 के दाखिले को लेकर युवाओं का उत्साह पहले की तुलना में काफी कम दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 2,39,000 से अधिक सीटों के मुकाबले अब केवल 1,01,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। माना जा रहा है कि लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती नहीं होने का असर इस कोर्स की लोकप्रियता पर पड़ा है। स्थिति को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शुक्रवार को 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी में भी असर। भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे देश को कवर कर चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कई राज्यों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा दर्ज की गई। गैंगस्टर एक्ट में सिर्फ आपराधिक इतिहास पर संपत्ति कुर्क नहीं, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास होने के आधार पर उसकी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को यह साबित करना होगा कि संबंधित संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि संदेह या पुराने मुकदमों के आधार पर संपत्ति को अपराध की आय मान लेना कानून सम्मत नहीं है। वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग, मोहसिन रजा ने उठाया पारदर्शिता के सवाल। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के व्यापक ऑडिट की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उनकी आय और उपयोग का नियमित ऑडिट नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वक्फ संपत्तियों की आय, प्रबंधन और उपयोग की जांच करने की मांग की है, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके। राम मंदिर दान मामले पर अखिलेश का हमला, ट्रस्ट भंग करने की मांग। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच और पूरे ट्रस्ट को भंग करने और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित अधिकारियों और प्रबंधन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। आयुध टेंडर घोटाले में सीबीआई जांच तेज, फर्जी कंपनियों पर शिकंजा। फिरोजाबाद की आयुध उपस्कर निर्माणी में कथित टेंडर घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई अब तक 4 मुकदमे दर्ज कर चुकी है और कई पूर्व अधिकारियों तथा कारोबारी समूहों को आरोपी बनाया गया है। जांच में फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाने और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। सीबीआई की टीम कई बार फिरोजाबाद पहुंचकर दस्तावेज और साक्ष्य जुटा चुकी है। आईजीआरएस जांच के दौरान किसान की मौत, गुस्साई भीड़ ने एसडीएम को घेरा। देवरिया में आईजीआरएस शिकायत की जांच के दौरान एक किसान की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने एसडीएम पर किसान को डांट फटकारने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने किसान का शव एसडीएम की गाड़ी के सामने रखकर उन्हें घेरने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आगरा में मानसून का कहर, जल भराव से शहर की रफ्तार थमी। आगरा में लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई और यातायात प्रभावित रहा। सुभाष बाजार क्षेत्र में एक दुकान नाले में गिर गई, जबकि कई इलाकों में सड़कों की परतें उखड़ गई। नगर निगम के दावों के बीच पहले ही तेज बारिश ने शहर की तैयारियों और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2,80,000 की साइबर ठगी के बाद पीड़ित को फोन कर दी चुनौती। कानपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। डेयरी कारोबारी के खाते से 2,80,000 रुपए निकालने के बाद आरोपी ने खुद फोन कर इसकी जानकारी दी और शिकायत करने की चुनौती भी दी। पीड़ित का कहना है कि उसने न कोई लिंक खोला और न ही किसी के साथ ओटीपी या बैंक विवरण साझा किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लेन देन से जुड़े खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। टूटी सड़क पर जनता का गुस्सा, चौंदौसी में लगा रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर। संभल के चौंदौसी में बरसों से खराब पड़ी सड़क को लेकर लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया।
ऊर्जा गेट और करेली रोड क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताते हुए जब रोड नहीं तो वोट नहीं लिखे पोस्टर और फ्लैक्स लगाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों और मांगों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। यह सड़क कई गांवों को शहर से जोड़ती है और बारिश के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं। बारिश से नोएडा गाजियाबाद बेहाल, जल भराव और जाम से जनजीवन प्रभावित। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में सड़क, बाजार और कॉलोनियां पानी में डूब गई, जबकि जल भराव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कुछ स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। बारिश से दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा है और कई जगह हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। राम मंदिर दान मामले में एसबीआई की भूमिका पर सवाल, कर्मचारियों से पूछताछ संभव। राम मंदिर चढ़ावा गिनती मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंक की जिम्मेदारी केवल नकदी जमा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी गिनती प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी उसके दायरे में थी। जांच में एसओपी के पालन में खामियां सामने आई हैं और एसआईटी अब इस मामले में संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद में बारिश के बीच धंसी सड़क, गड्ढे में गिरी कार और स्कूटी। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित अटल चौक के पास भारी बारिश के दौरान सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक कार और एक स्कूटी गड्ढे में जा गिरी। बताया जा रहा है कि पास में चल रहे निर्माण कार्य के कारण मिट्टी पहले ही से कमजोर थी, जो लगातार बारिश के चलते खिसक गई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने क्रेन की मदद से वाहनों को बाहर निकाला और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा पर एआई की नजर, 2500 कैमरों से होगी निगरानी। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। पहली बार एआई तकनीक से लैस 2500 सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी। फेस डिटेक्शन, क्राउड एनालिसिस, ड्रोन सर्वेलेंस और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। सुरक्षा व्यवस्था में एटीएस, ब्लैक कमांडो, बम निरोधक दस्ता, पीएसी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। काशी की गलियों को मिल रहा नया रंग, भैरव गली बनी आकर्षण का केंद्र। वाराणसी की ऐतिहासिक गलियों को नया स्वरूप देने का काम तेजी से चल रहा है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध भैरव गली से की गई है, जहां हेरिटेज पहचान को बनाए रखने के लिए सभी इमारतों को एक समान रंग से सजाया गया है। बाबा काल भैरव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यह नया स्वरूप काफी पसंद आ रहा है। गली अब सेल्फी पॉइंट के रूप में भी लोकप्रिय हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां तस्वीर लेने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।